3 वर्षों में हमने क्या किया और रायगढ़ की जनता ने उनको कितना सराहा और कितना हमको किस नजरिए से वो आज देखते हैं, सिर्फ इसी की चर्चा के लिए आज हम बैठे हैं। और फिर से मैं एक बार आप लोगों का धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आज यहाँ है। 3 सालों बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि 3 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं बताऊं तो शायद वो आप लोगों को उतनी अच्छी ना लगे जितनी अच्छी आज तिवारी जी अगर हमारी उपलब्धि बताएंगे तो हमको ज्यादा खुशी हो कि 3 साल में हो। आज अगर तिवारी जी बताएं तो सेठी परिवार को भी खुशी हो। आपके हिसाब से क्या लगता है सबसे बढ़िया होटल खुला 3 साल से हमारे लिए हर वो पल जो हमने होटल में बिताया है, होटल के बाहर बिताया है, तो हर वो पल हमारे लिए अविस्मरणीय। इसमें किसी भी पल को हम अच्छा या बुरा में नहीं आ सकते क्योंकि 3 साल एक बहुत लंबा समय होता है। और जो रायगढ़ का आज की पोजीशन है जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि इतना टफ पीरियड है रायगढ़ का, उस टफ पीरियड में हमने सर्वाइव किया। ये सिर्फ आप लोगों का ही सहयोग और जनता का आशीर्वाद है कि आज हम इतने अच्छे से इस होटल को हॉस्पिटैलिटी की दे पा रहे हैं। और इन 3 सालों में मैं सबसे मुख्य आपको यही बोलूंगा कि हमने जब होटल को बेस्ट डेब्यू होटल का अवार्ड मिला प्रथम साल में, जिसका सेलिब्रेशन भी हमने आप लोगों के साथ में किया था, वो जो अवार्ड था वो किसी भी होटल को छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा होटल था जिसमें ये अवार्ड मिला। इससे पहले किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी होटल को ये अवार्ड नहीं मिला था, बेस्ट डेब्यू होटल अवार्ड। उसके बाद हमारा दूसरा आपको ये बोलना चाहूंगा कि 3 स्टार होटल का जब हमको ऑथराइज 3 स्टार होटल दिया गया तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी थी, उसमें बहुत से पेपर थे, बहुत से एनओसी थे, जिसमें रायगढ़ एक बहुत छोटा सा शहर है, सी ग्रेड सिटी है, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आई कि सी ग्रेड सिटी है तो आपको स्टार मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसको हमने प्रॉब्लम को दूर किया और आज हमें ऑथराइज 3 स्टार होटल मिला। मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि ये पहला 3 स्टार होटल है रायगढ़ में ऑथराइज, इससे पहले कोई 3 स्टार होटल नहीं कर रहे। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो कि हम रायगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में। जो ये अवार्ड मिला, आज आप अगर सर्च करते हैं 3 स्टार होटल तो उसमें एक रायगढ़ का भी नाम आता है। अगर आप भारत में सर्च करेंगे तो भी उसमें रायगढ़ के एक 3 स्टार होटल का नाम आएगा, तो गिने चुने होटल 3 स्टार भी बहुत ज्यादा मात्रा में होटल नहीं जाता है। तो ये तिवारी जी आप लोगों का सहयोग है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। योजना है कि रायगढ़ की स्थिति को देखते हुए योजना तो रायगढ़ के हिसाब से ही बनेगी। मैं कहना चाहूँगा प्रमोद भैया कि रायगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, आप भी जानते हैं। और भविष्य की ये योजना है कि एक अच्छी से अच्छी सर्विस और जो हमने मेंटेन किया है इस होटल को जितने अच्छे तरीके से वो हम मेंटेन रखें, बराबर रखें कि आने वाले समय में ये ना हो कि शुरू में तो अच्छा था बाद में कमियां। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले साल में भी जो स्टेबिलिटी है जो होटल की वो बने रहे। क्वेश्चन किया आपने, मतलब मैं ये चाहूंगा कि कभी आप हमारे राइस बॉल, जो राइस बॉल का नाम आप सुने होंगे, हमारे रेस्टोरेंट का नाम है राइस बॉल, होता है धान का कटोरा, जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है वो भी छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी रेस्टोरेंट में आइए, सर्वप्रथम पेज आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन का ही मिलेगा। उस दिन जिस दिन हमने ये आप लोगों ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ व्यंजन होना चाहिए, उसके अगले ही दिन हमने उसको उपलब्ध किया और आज भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन हमारे यहाँ उपलब्ध है। बस उसके लिए ये है कि छोटी सी सुविधा आपको देनी पड़ती है हमको, आप एक दिन पहले हमको ये बोले कि हमको ये डिश खानी है तो वो अवेलेबल करवाते हैं। डिश है बहुत ही कठिन रहा, हर पल एक नया चैलेंज था और हर समय एक नई नई स्थितियां सामने में आई, लेकिन हम लोग यंग थे, हमारी सोच यंग थी। और सतीश भैया, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि सतीश भैया के बिना एक्चुअल में हमारी हर सोच अधूरी। उन्होंने हमेशा ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसी चीज बताई कि हमने उसको फॉलो किया और आज स्थिति ये है कि 3 साल में होटल रायगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। और आप लोगों की नजर से अगर हम देखें या आप लोगों ने जो इस होटल को नजरिया दिया है छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ को भी रिप्रेजेंट करता है होटल ट्रेन। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने कठिन समय में भी हमने आप लोगों के प्यार और सहयोग से इस स्थिति को पाया। 3 साल में होटल प्रॉफिट में है कि लॉस में है? अगर प्रॉफिट में है तो कितना, क्या परसेंटेज है, और लॉस में है तो क्या परसेंटेज है? मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि प्रॉफिट और लॉस 3 साल में होटल, किसी भी होटल में आप जाएंगे तो 3 साल में कभी भी होटल प्रॉफिट में नहीं आता, क्योंकि होटल का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होता है कि उसमें प्रॉफिट में आने में टाइम लगता है। और रायगढ़ की इतनी कठिन परिस्थिति, हम तो अपना तलफट बरोबर कर ले उसी में हमारी खुशी प्रॉफिट और लॉस तो दूर। मैं एक आध बात और पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी आदेश है। देखिए बाहर यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग हैं ना,
ये तो रायगढ़ में हमने 3 स्टार होटल लाया, 3 स्टार होने से कोई ऐसी चीज नहीं होती कि यहाँ छोटे लोग नहीं आते। ये तो रायगढ़ की मानसिकता है जिसको हमें ब्रॉड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा कि हर आदमी अधिकार रखता है हर जगह जाने का। ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रिनिटी नहीं आ सकता, अंत जा सकता है, या त्रेस जा सकता है, या सिर्फ अलंकार जा सकता है। वो हर एक जगह जा सकता है जहां अगर उसका इच्छा हो, उसकी मन। ये अपने ही पैदा की हुई सवाल है कि मैं ट्रिनिटी जा सकता हूँ कि नहीं। मेरा मतलब अर्थव्यवस्था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने गोलधार सर। मैं आपको ये बोलूँ तो 1 साल में जो हमने अपना अचीवमेंट, अपना गोल जो तय किया था कि 2015-18 में हमें ये गोल अचीव करना है, मतलब हम ये देखे कि रायगढ़ की जनता का प्यार जो हमको मिल रहा था पिछले 2 साल और ये 3 साल, उसमें हम पॉजिटिव की ओर, प्लस की ओर, तो हमने जो गोल सेट किया था उसके बहुत ही ज्यादा करीब आए। और उसका कारण यही है कि लोगों में हमारी एक्सेप्टेशन बढ़ी। जो हम कोशिश कर रहे थे, अब लोग उसको सराहना चालू कर रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में जो हमने कोशिश की थी वो अच्छी थी। अब लोगों को वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो हमारा गोल भी धीरे धीरे पास आ रहा है। और बीच में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की सड़कें बहुत अच्छी बन जाती है और लगता है कि रायगढ़ में जरूरत है, तो हम बहुत ही जल्दी उसको अचीव कर सकते हैं। मेन सड़क पर बनता है। और भैया बाकी होटलों में मेंबरशिप होती है, आजकल मेंबरशिप बनाई जाती है और एक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें कि उसके कस्टमर जब उस होटल में जाते हैं डिनर करने या पार्टी करने, तो उन लोगों को विशेष छूट दी जाती है। तो ऐसी कोई स्कीम आपके होटल की है क्या, मेंबर जिसमें बनाई जाती है? कोशिश चल रही है कि इस टाइप का कार्ड हम भी लेकर के आए जिसमें लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, और जो लोग रेगुलर हमारे कस्टमर हैं उनको और अच्छा इस चीज में अपन दे सके कि एक कार्ड होने से, उनका मेंबरशिप होने से एक फील भी होती है कि हाँ उस होटल का मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है, तो उनका जुड़ाव अलग होता है। तो हमारी एक कोशिश है, उसके ऊपर में वर्किंग चल रही है। जैसे ही आएगा मैं बिल्कुल साझा करूंगा, क्योंकि स्पीड न्यूज से साझा करना मतलब स्पीड से सारी तरफ पहुंचता है। होटल का सपना छोटू का है, सरदीप का शुरू से, और ये मेरे को स्नैक्स समझा के अपने से जोड़ा। और बिजनेस सारे बढ़िया हैं, चाहे मैं FMCG का बिजनेस करता हूँ, ये दवाई करता है, राजू पेट्रोल का बिजनेस करता है, होटल का बिजनेस सारे बढ़िया हैं। कोई बिजनेस अच्छा और खराब नहीं हो, मेहनत लगा रहा हो, सारी चीज़ बढ़िया हो। देखो एक बात सामने आई नहीं, क्योंकि आप जैसे भैया ने कहा कि सपनों की उड़ान छोटू की थी, लेकिन आपको भी मालूम है उड़ान आदमी तभी भर सकता है जब उसके पीछे में एक मोटिवेशन है। और आज अगर मैं यहाँ पे बगल में बैठने लायक भी अगर भैया के बना हूँ तो वो भैया का ही मोटिवेशन, नहीं तो आज तो शायद मैं यहाँ होता ही, मैं कहीं और होता और ये चीज होती नहीं होती, वो तो बात की बात है। लेकिन आज मैं जो भी हूँ, मतलब मैं कहीं भी शर्माना संकोच मेरे को किसी भी प्रकार का नहीं है कि आज मैं जो भी हूँ वो सतीश भैया के चलते हूँ और मेरे दोस्तों के वजह, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की और हर कठिन रास्ते पे वो मेरे साथ खड़े रहे और मेरे को आगे मोटिवेट करने के लिए हमेशा मेरा साथ दिया। और कलेक्टर मैडम का रोज आप लोगों का उठना बैठना है, इन चीज के लिए आप लोग बोलिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है सामने में। और आज अगर आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से और रायगढ़ की जनता के प्यार से अगर हम रायगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उस पर वो भी सहयोग करें। हम हर साल उनको ये चीज लिख करके देते हैं। इस बार भी चक्रधर समारोह से पहले हम उनको बोला कि मैडम रायगढ़ में इतने बड़े बड़े पद्मश्री विभूषण श्री सब आ रहे हैं और हमारे होटल के सामने की रोड इतनी खराब है तो उनको फील कैसा जाए। अगर रायगढ़ की कलेक्टर महोदय और मतलब बॉस को अगर लगता है सब अच्छा है तो हमारे लिए तो कुछ बुरा ही नहीं। जाम लगते हैं उसके लिए कुछ भी आप मत करिए, क्योंकि यहाँ रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने कि बाहर पार्टी वगैरह होती है पूरी जाम लग जाती है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा भैया कि हमने 50,000 की पार्टी रखी, लेकिन रायगढ़ की जनता की जो सोच, वो सोच ऐसी है कि वो अपने हिसाब से ही हर काम करते हैं, थोड़ा सा उसमें बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे यहाँ शादी या पार्टी होती है, आप देखेंगे 4 गार्ड स्पेशल हमारे बाहर रहते हैं, 3 ड्राइवर हमेशा हमारे बाहर रहते हैं कि मतलब अधिक से अधिक अपन उनको किसी को परेशानी ना आए होटल की वजह से। बाकी अगर आपका ये सवाल है तो बिल्कुल हम आगे और अच्छी कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम और किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि जो आमतौर पर देखा जाता है, जो मीडियम क्लास जो फैमिली होती है वो 3 स्टार होटल के नाम से ही की जाती है। तो ये मेरा एक प्रश्न भी था कि पिछले 1 साल में आप लोगों ने कितना अचीव किया है, कितना परसेंट मैंने आम आदमी को आप जोड़ सके अपने होटल से। यही मैं कहना चाहूँगा इसी के साथ में ये शुभकामना संदेश भी मान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, बाकी दूसरे होटलों की बनिस्बत अगर देखें
तो होटल ट्रिनिटी ने मीडियम क्लास फैमिली को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई किसी हद तक। वो परसेंटेज तो आप बताएंगे, लेकिन किसी हद तक सफलता पाई है और इसके लिए वो बधाई है। क्वेश्चन किया कि एक्चुअल में रायगढ़ में मीडियम क्लास फैमिली को कितना हमने अपनी ओर इनकरेज किया आने के। मैं आपको बताना था हमारे सफलता का राज ही यही है कि रायगढ़ में बहुत ज़्यादा लोगों को धनाढ़ लोग नहीं है, बहुत ही मतलब कम लोग धनाढ़ और लगभग लोग सिमिलर फैमिली से, जो कि जिनका सपोर्ट ही है कि आज ट्रिनिटी होटल खड़ा है और इतने कठिन समय में भी हमने सर्वाइव किया। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी कोशिश थी कि 70 to 80% लोगों को हम रायगढ़ के लोगों को हम अपने तक बुला सकें, तो इस कोशिश पे हम ये बोल सकेंगे कि आज 60% में हम खड़े थे कि लगभग 60% लोग हैं जो आज ट्रिनिटी आना पसंद करते हैं। अगर उनके कोई भी रिगार्ड पर्सन आते हैं तो घर के वो पहली पसंद हम है कि यहाँ है और एक अच्छा खाना और एक अच्छा माहौल का बनाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम तो चाहते हैं कि जितना तेज गति से आपका होटल बढ़े और रायगढ़ की पहचान पूरे देश और क्या विश्व में हो, इसके लिए बहुत की आवाज आई। एक दोस्त चला गया, सीटा उठाया, फिर से तीनों दोस्त के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक झाड़ी के पास तीनों दोस्त रुक गए। एक झाड़ी में तितली फंसी थी, उसके पंख को कांटों से उन्होंने निकाला और उड़ा दिया। तो पहले वाले दोस्त ने पूछा कि दोस्त जो सिक्का गिरा उसकी आवाज मैं सुना, आप लोग नहीं सुन पाए? तो उन तीनों दोस्तों ने जवाब दिया कि सिक्के की आवाज तुमने कान से सुनी और उस तितली के पंख के फड़फड़ाने की आवाज हमने दिल से सुनी थी, इसलिए हमने इसे आज ये वही तितली उड़ रही है और सफलता के मुकाम को चूम रही है। तो वो तीन दोस्त यही हैं। और सरंजीत भाई कल से मेरे पीछे लगे थे कि अमित भाई आपको कुछ तो उठना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो कुछ बातें, जो इतनी सारी बातें हुई, उसको मैंने अपनी बातों में समेटने की कोशिश की है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि कुछ कदम से कदम मिला के चले, कुछ कदम से कदम मिला के चले, कुछ हर घड़ी साथ हो चले, कुछ हर घड़ी साथ हो चले, कुछ कदमों ने सफर में बहुत दूर तक दिया साथ हमारा, कुछ कदमों ने सफर में बहुत दूर तक साथ दिया हमारा। शुक्र उनका भी जिन लोगों ने खुद ही कर लिया हमसे किनारा, शुक्र उनका भी जिन लोगों ने खुद ही कर लिया हमसे किनारा। फिर सभी 3 कदम मिलकर चले तो क्या खूब चले, फिर सभी 3 कदम मिलकर चले तो क्या खूब चले। नजर आ रहा ट्रिनिटी के माथे पर चमकता दमकता 3 सितारा, नजर आ रहा है ट्रिनिटी के माथे पर चमकता दमकता 3 सितारा। ख्याल दिल में कमाने का ना था, ख्याल दिल में कमाने का ना था, डर भी हमें बदले जमाने का ना था। जो माहौल था उस समय, ख्याल दिल में कमाने का ना था, डर भी हमें बदले जमाने का ना था। जब बाजार में लगी थी मंदी की आग, जब बाजार में लगी थी मंदी की आग, तब भय जरा भी जल जाने का ना था, तब भय जरा भी जल जाने का ना था। आपने आपके दिए हौसले से हम यूं चले थे, आपके दिए हौसले से हम यूं चले थे। पग पग बाधा हर घड़ी निराशा, संघर्षों की गोद में पले थे। पग पग बाधा हर घड़ी निराशा, संघर्षों की गोद में पले थे। जब कभी उस वक्त साथ चलने वालों को देखा, जब कभी उस वक्त साथ चलने वालों को देखा, आप भी भले थे हम भी भले थे, आप भी भले थे हम भी भले थे। तब जाकर इस सफर में हम बढ़े, तब जाकर इस सफर में हम बढ़े, मुसीबतें घटी, तब जाकर इस सफर में हम बढ़े, मुसीबतें घटी हैं। सबकी दुआ हौसले की नींव पर, सबकी दुआ हौसले की नींव पर खड़ा ट्रिनिटी है। जो 3 सालों में ट्रिनिटी कमाया है वो एक ही शब्द में उसका जवाब, उसमें सभी चीजें छुपी हुई है, वो है विश्वास। आपने खुद का विश्वास, होटल का, पूरे स्टाफ का, रायगढ़ के बीच, जनता के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने व्यवहार से, अपनी हॉस्पिटलिटी से, वर्किंग से, बहुत सारी चीज़ों से जो आपने विश्वास कमाया है वो आपकी धरोहर है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये विश्वास जितना ज़्यादा बना के रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाना बहुत आसान है, उसके बाद उसमें कायम रहना बहुत मुश्किल है।
ये सभी के ऊपर लागू होती है, मेरे ऊपर भी होती है, सभी के ऊपर होती है। तो आपने जो विश्वास कमाया है, जो पहला प्रश्न था उसका जवाब यही है, आपने विश्वास कमाया है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस विश्वास को, इस व्यवहार को बना के रखेंगे तो 3 स्टार 5 स्टार और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे होटल अपने आप आगे बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। क्या क्या नाम है आपका? गणपत बराई। पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप? हाँ। इससे पहले कभी किए हैं? नहीं किए। तो आगे और करने का विचार है? हाँ है। अच्छा लगा है ब्लड डोनेट करके? क्या 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 ग्रुप है आपका? ये पाइए। क्या नाम भैया? सर नमस्कार, मेरा नाम संजीत। संजीत, पहली बार डोनेट कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? कूलिंग थी। ब्लड डोनेट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। कौन सा ग्रुप है आपका? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। आपका नाम? प्रेमलाल साहू। बताएंगे कितने सालों से आप मतलब इस प्रोफेशन में हैं ब्लड डोनेट के? 5 साल से। क्या ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए लोगों को? ब्लड देने से फ़ायदा यह है कि जो ब्लड देता है उसका शरीर में नया ब्लड का संचार होगा। नया ब्लड संचार होता है तो शरीर में उसका एंटीबायोटिक ताकत नया रहेगा, अच्छा रहेगा। ब्लड देने से कभी उसको हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होता है, बीपी को प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लड देने से जो पथरी का प्रॉब्लम होता है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, वो नहीं होता है शरीर में। और मतलब एक प्रकार से लोगों को दूसरा जीवन भी दिया जाता है ब्लड देने से। एक बार अगर लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। दूसरे लोग को ब्लड मिलता है, जिसको ज़रूरत रहता है उसको ब्लड मिलता है तो उसका ज़िंदगी बचता है, तो उसके दिल से एक अच्छे से दुआ निकलता है। वो अब आजकल लोग ब्लड देने से डरते हैं बहुत। नहीं, डरना नहीं चाहिए। ब्लड देना तो अच्छा बात है, ब्लड देने से डरना ही नहीं चाहिए। ब्लड तो देने का जो प्रोसेस होता है 5 मिनट में ब्लड दे देते हैं, उसका 5 मिनट ब्लड निकल जाता है। तो इसमें समथिंग कुछ टाइम लगता है, वो अलग है। लेकिन जो 5 मिनट टाइम देते हैं दूसरे के लिए, क्या ब्लड देने वाले जो ब्लड देता है उसको कुछ नुकसान होता है क्या ब्लड देने से? कोई भी नुकसान नहीं होता है। उसका पूरा सब चेक हो जाता है, शरीर में ब्लड कितना है, ग्रुप क्या है, प्लस उसका HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, मलेरिया, ये सब। अच्छा, ये सब मतलब चेक हो जाता है इसी बहाने? हाँ, पूरा बॉडी का पूरा जांच हो जाता है, BP भी देख लिया जाता है, ग्रुप B, HB, पूरा A to Z उसका एक बार चेक हो जाता है ब्लड देने से। हाँ, आपका नाम? दिनेश अग्रवाल। बताएंगे आप लोग के द्वारा आज ब्लड कैंप लगाया गया है, कितने लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट कर दिए हैं? अभी तक 15 से 20 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुका है और हमारा टारगेट आज 70 से 80 का है। तो ये हर साल आप कराते हैं कि फर्स्ट टाइम है? ये ब्लड कैंप तो अभी फर्स्ट टाइम किया गया है और यह अगले महीनों में अब हर महीने 3 से 4 कैंप कराने का हमारा टारगेट है। हमारी नई संस्था का हम लोग ओपन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये ब्लड कैंप, और ये जो हमारी संस्था है हम लोग इसको ब्लड कैंप के ही थ्रू संस्था को ओपन कर रहे हैं कि हमारा मेन उद्देश्य रक्तदान कराना है। अभी कौन सी संस्था के थ्रू आप कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ प्रांतीय मरवाड़ी एवं रक्तदान समूह। आप अध्यक्ष हैं उसमें? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।